अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर हुसैन है और आज हम इंशाअल्लाह 9th क्लास की बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी उसका 5th लेक्चर लेंगे। इसमें हम अनदर 5 ब्रांच जो रह गई थी, जो 5 ब्रांचें हमारी रह गई थी उनको आज हम स्टडी करेंगे। टोटल हमारी बुक के अकॉर्डिंग टू आवर बुक, हमारी बुक के मुताबिक तकरीबन 15 ब्रांचेस दी गई है, उनमें से हमने 10 को स्टडी कर लिया था और आज हम इंशाल्लाह 5 जो अनदर ब्रांचेस रह गई थी उनको हम इंशाल्लाह आज स्टडी करते हैं। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। बेसिकली स्टूडेंट्स बायोटेक्नोलॉजी एक ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके जो क्या करती है, जिसमें हम किस चीज की स्टडी करते हैं, जिसमें हम स्टडी करते हैं मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स टू अल्टर जेनेटिक स्ट्रक्चर एंड अचीव डिजायरेबल ट्रेड्स। इसका मतलब यह है कि बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम जीन्स के अंदर तब्दीली लाकर जेनेटिक स्ट्रक्चर को तब्दील कर देते हैं और अपने हिसाब के मुताबिक जो हमें चीज चाहिए होती है उसे हम हासिल कर लेते हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि जीन क्या होती है। जीन एक डीएनए, जो डीएनए हेरिडिटी मटेरियल है, उसका एक स्पेसिफिक हिस्सा, एक मखसूस हिस्सा या छोटा सा टुकड़ा भी कह सकते हैं, उसे हम जीन कहते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है या जिसके पास इंस्ट्रक्शन मौजूद होती है, हिदायत मौजूद होती है एक स्पेसिफिक प्रोटीन को बनाने के लिए। अब भाई एक सवाल आता है कि जीन्स के पास जो इंस्ट्रक्शन मौजूद होती है जिससे प्रोटीन्स बनाई जाती है, ये प्रोटीन्स क्यों बनाई जाती हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स ये जो प्रोटीन बनाई जाती है, ये प्रोटीन बहुत सारे फंक्शन को लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर काम कर रही होती है या परफॉर्म कर रही होती है। सो स्टूडेंट्स आपको जीन समझ आ गई है, तो अब मैंने ये जो आपको बायोटेक्नोलॉजी की जो अंग्रेजी बोली थी, आपको उम्मीद है कि आपको समझ नहीं आई होगी। एक बार फिर समझा देता हूं कि बायोटेक्नोलॉजी स्टडी है जिसमें हम क्या करते हैं, ये ऐसी स्टडी है जिसमें हम जीन के अंदर यानी कि जो डीएनए है उसका जो एक सेगमेंट है उसके अंदर हम तब्दीली लाते हैं और उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर को यानी कि वो जो जेनेटिक कोड थे उसके अंदर या जो उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर था, जो उसकी बनावट थी, उसको तब्दील कर देते हैं और अपने हिसाब से जो हमें चीज चाहिए होती है उस हिसाब से उसको डिजाइन कर देते हैं। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल बेसिकली स्टूडेंट्स एक फॉर एग्जांपल बायोटेक्नोलॉजी ऐसे इस्तेमाल होती है कि एक पौधा लिया जाता है। मैं आपको पौधों पे इसका अमल दखल दिखा रहा हूं कि बायोटेक्नोलॉजी का पौधों पर क्या अमल दखल है। ठीक है, एक पौधा लिया जाता है, उस पौधे का एक स्पेसिफिक जीन लिया जाता है, फिर उस जीन के अंदर तब्दीली की जाती है ताकि और अपने हिसाब का ऐसा पौधे तैयार किए जाते हैं, ऐसे पौधे तैयार किए जाते हैं जो कि माहौल में सरवाइव भी कर सके, यानी कि उनके अंदर कुव्वत मुदाफियत ज्यादा हो, वो पौधों जो इंसेक्ट्स आ जाते हैं उनसे अपने आप को बचा सके और उनको कम से कम पानी में भी वो सरवाइव कर सके और ज्यादा से ज्यादा हमें फसलें दे। तो स्टूडेंट ये सारी तब्दीली करने के लिए जो इस सारी तब्दीली के लिए जो ब्रांच चाहिए होती है, जो ब्रांच इसमें जिसमें हम ये सारी तब्दीली करके स्टडी जो करते हैं, ये सारी स्टडी जो तब्दीली करके जो स्टडी होती है, इस स्टडी को बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच में कवर करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, और बायोटेक्नोलॉजी क्या है, ये बायोलॉजी की ब्रांच है। सो स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी, बाद में मैं एक बार फिर इंशाल्लाह रिकॉल कर दूंगा। सो स्टूडेंट अब बात करते हैं सोशियो बायोलॉजी। सो व्हाट इज सोशियो बायोलॉजी। बेसिकली स्टूडेंट्स सोशियो बायोलॉजी भी एक बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का सोशल बिहेवियर या उसका इंटरेक्शन पढ़ते हैं, इंटरेक्शन अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का सोशल बिहेवियर या उसका इंटरेक्शन आपस में क्या है उसको पढ़ते हैं। सोशल बिहेवियर कहते हैं आपस में राबता, यानी कि जानदारों का आपस में किस तरह वो ताल्लुक है उनका, किस तरह वो रहते हैं, किस तरह उनका इंटरेक्शन है, किस तरह वो आपस में बातचीत करते हैं, किस तरह वो खाते हैं, किस तरह वो मिलकर शिकार करते हैं या किस तरह मिलकर
वो अपने बच्चों को पालते हैं, ये सारी जो स्टडी है, ये सारी स्टडी हमारे पास सोशियो बायोलॉजी में आ जाती है। सो स्टूडेंट, इसके बाद एक ब्रांच है जिसका नाम है पैरासाइटोलॉजी। क्या? पैरासाइटोलॉजी। सो व्हाट इज पैरासाइटोलॉजी? बेसिकली स्टूडेंट्स, पैरासाइटोलॉजी एक ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम स्टडी करते हैं पैरासाइट्स। सो व्हाट इज पैरासाइट्स? बेसिकली ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसी ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि या वो किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर जाकर रहते हैं या उसके अंदर रहकर अपनी ग़िज़ा को पूरा करते हैं और उसे नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे जो जानदार होते हैं उन्हें हम पैरासाइट कहते हैं। पैरासाइट किसे कहते हैं? ऐसे जानदार जो किसी और जानदार के ऊपर जाकर रहें या उनके अंदर रहें और उनको नुकसान पहुंचाएं और अपनी ग़िज़ा को पूरा करें, ऐसे ऑर्गेनिज्म को पैरासाइट्स कहते हैं। और पैरासाइट्स की स्टडी को पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, नंबर 14 पे, 14 नंबर पे एक ब्रांच आ रही है जिसका नाम है फार्माकोलॉजी। सो व्हाट इज फार्माकोलॉजी? बेसिकली स्टूडेंट्स, फार्माकोलॉजी भी एक ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम स्टडी करते हैं एक्शंस ऑफ ड्रग, यानी कि इसमें कह रहे हैं कि एक्शंस ऑफ ड्रग, ड्रग कैसे काम करती है। फार्माकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम स्टडी करते हैं कि ड्रग किस तरह बनती है, ड्रग के क्या साइड इफेक्ट होते हैं, ड्रग अपना एक्शन कैसे परफॉर्म करती है, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके ड्रग कैसे कैसे अपना अमल दखल दिखाती है। तो ये सारी अमल दिखाती है, ये सारी जो स्टडी होती है, ये सारी स्टडी हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, लास्ट हमारे पास ब्रांच रह गई, उसके बाद इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। सो स्टूडेंट, लास्ट ब्रांच का नाम क्या है? मोलिक्यूलर बायोलॉजी। सो व्हाट इज मोलिक्यूलर बायोलॉजी? बेसिकली स्टूडेंट्स, मोलिक्यूलर बायोलॉजी ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम मौजूद हो। कार्बन और हाइड्रोजन एटम जिस मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद हो। मॉलिक्यूल मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूल एटम से मिलकर बनता है। जब दो एटम या ज्यादा एटम आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो तो वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नहीं बल्कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहलाते हैं। तो स्टूडेंट, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वो होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को पढ़ते हैं जो कि एक सेल को बनाते हैं या उसके ऑर्गेनील्स को बनाते हैं। ठीक है, हमने उस दिन पढ़ा था कि बहुत सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स, वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है क्योंकि उनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स की मैंने आपको उस दिन एग्जांपल बताई थी, फॉस्फोलिपिड्स, लिपिड्स, इसी तरह प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे हमारे पास क्या चीजें हैं? ये सारे हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एक सेल को बनाते हैं या उसके ऑर्गेनील्स को बनाते हैं। सेल क्या है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एंड ऑर्गेनील क्या है? ऑर्गेनील्स आर द सबसेलुलर स्ट्रक्चर्स दैट आर प्रेजेंट इन द सेल एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इन द सेल। सो स्टूडेंट, आज का लेक्चर यहीं तक था। अब आप दीजिए मोहम्मद मुदस्सिर हुसैन को इजाजत। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।